अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहेब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रूडन इनक्लेव की जो अभी करंट मार्केट है, जिस सिचुएशन पे वो अभी खड़ी हुई है, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको एक रीवैम्प भी दें जो पिछले 2 सालों के अंदर हो चुका है रूडन इनक्लेव से रिलेटेड। वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं आप और लोगों के साथ। हमारे साथ भी मौजूद हैं जी साथ भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। रूडन इनक्लेव मार्केट चेक करने से पहले एक मार्केट हिस्ट्री को जान लेते हैं। 2019 का टाइम था, मार्केट बहुत ऑल टाइम लो थी। ओवरऑल मार्केट, हमारे पास भी कोई काम करने के लिए नहीं था और हमने काम शुरू किया रूडन इनक्लेव का। डेफिनेटली उसके साथ रियल उस्ताद की भी बुनियाद रखी और रूडन इनक्लेव को मार्केट करना शुरू किया। जब इनिशियली हम रूडन इनक्लेव को मार्केट कर रहे थे तो ये मार्केट से एक मुनफरिद हाउसिंग सोसाइटी थी। 10,800 कनाल के ऊपर ये मुश्तमिल थी। इसके ऊपर ABC करके सेक्टर्स थे, पूरा इसका मैप मौजूद था प्लॉट स्ट्रीट नंबर्स के साथ। और उस वक्त रूडन इनक्लेव सेल कर रहा था सेक्टर C और सेक्टर G को। उसके अलावा फार्म हाउसेस को 4 कनाल 8 कनाल के फार्म हाउसेस थे, 4 मरले 8 मरला 1 कनाल के कमर्शियल थे, 5 मरला 7 मरला 10 मरला 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे। बहुत ही मुनासिब थे। एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जो कि अडयाला रोड के ऊपर सिचुएटेड थी, 2 लाइफ साइज डैम्स इर्द गिर्द थे और रिंग रोड बीच में से गुजर के जारी थी। और जैसे ही रिंग रोड आ जाती हमें ये पता चल गया था कि भाई जैसे लाहौर की रिंग रोड गुजरी, इर्द गिर्द की प्रॉपर्टी बहुत तेज़ हो गई। रूडन इनक्लेव वो छक्का है जो आप लोगों का अगर लग जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रूडन इनक्लेव ने अपना सेक्टर फिर A बेचा जनरल ब्लॉक के अंदर, फिर उसके बाद उसका एग्जीक्यूटिव ब्लॉक आ गया। अब एग्जीक्यूटिव ब्लॉक एक बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के ऊपर था। रूडन इनक्लेव वो हाउसिंग सोसाइटी जो कि रेमेस्को प्राइवेट लिमिटेड ओन कर रहा था, नेस्ट पार्क उसकी डिज़ाइन एंड कंसल्टेंसी दे रहा था। तो इतनी पॉजिटिविटी रूडन इनक्लेव के साथ थी कि क्यों इसके अंदर ना इन्वेस्ट करते। जब एग्जीक्यूटिव ब्लॉक आया तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर 5 मरले का साइज इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। 7 मरले 10 मरले और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स आ गए। 18 लाख रुपए, 23,70,000 रुपए और 39,50,000 रुपीज़ का 1 कनाल का प्लॉट। यानी इसके अंदर ये वेरिएबल प्राइसेस आ गई। और वो पुराने प्राइसेस से अगर मैं इनको अगर कंपेयर करूं तो ये इतनी ज़्यादा डिफरेंट थी और इतनी अलग थी कि लोगों ने ज़रा कम इंटरेस्ट लिया एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर। पुराने ब्लॉक के अंदर 10 लाख रुपए का 5 मरला, 13 का 7 मरला, 18 का 10 मरला और 2940 का 1 कनाल का प्लॉट उसके अंदर लॉन्च हुआ। इसी तरीके से 65 लाख रुपए से लॉन्च हुआ हुआ 4 कनाल का फार्म हाउस। तकरीबन 80 लाख रुपए, 92 लाख और 98 लाख से इसने अपनी कीमतें देखी। इसी तरीके से 1 करोड़ 35 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक जाने वाला 8 कनाल का फार्म हाउस। अब कमर्शियल्स के ऊपर आते हैं। कमर्शियल 18 लाख रुपए में इनिशियली लॉन्च हुआ 4 मरले का, लेकिन 22 लाख रुपए हमने उसकी मजमूई कीमत देखी। 35 लाख रुपए का 8 मरले का, 1 करोड़ 10 पे लॉन्च हुआ हुआ, 1 करोड़ 20 तक पहुंचा हुआ 1 कनाल का कमर्शियल। अब मार्केट ने जब देखा कि यार ये जो नया एरिया है एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के नाम से, इसका लेआउट प्लान तो मौजूद है लेकिन इसके ऊपर प्लॉट स्ट्रीट नंबर नहीं होगी, इसके ऊपर बैलेटिंग होगी। 40 लाख रुपए का 4 मरले का कमर्शियल, 72 लाख रुपए का 8 मरले का कमर्शियल भाई बहुत शुरू के अंदर ही बिक गए। और कमर्शियल के अंदर जो रिपेट स्ट्रक्चर्स थे वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम थे, तो बहुत कम लोगों ने उसके अंदर शुरू में इंटरेस्ट लिया। लेकिन एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर पजीराई आई, सेलिंग हुई और फिर मार्केट ने रूडन ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया जबकि इसकी NOC मौजूद नहीं थी। रिंग रोड इनॉग्रेट हो गई थी पिछले साल के अंदर ही, रिंग रोड या इसी साल के अंदर रिंग रोड इनॉग्रेट हो गई थी। इमरान खान साहब ने पिछले साल के एंड में हुई थी। पिछले साल के एंड में हुई थी। इमरान खान साहब पहले तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा उसके ऊपर चल रहा था, कभी आ रही है कभी जा रही है, बट ये कि पिछले साल एक्चुअली इनॉग्रेट हो गई जी। इमरान खान साहब ने रिंग रोड इनॉग्रेट कर दी थी। मार्केट के अंदर शदीद तेज़ी आ गई थी। वैसे हुई तो इसी साल में इनॉग्रेट थी, 25 दिसंबर को होनी थी। 25 दिसंबर 2021 के अंदर रूडन इनक्लेव ने बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी। फिर इस साल उन्होंने रिंग रोड बना दी तो लोग बहुत ज़्यादा मुतमईन हो गए कि यार रूडन इनक्लेव एक बहुत अच्छी सोसाइटी बनेगी। लेकिन रिंग रोड के आते साथ ही रूडन ने और भी कुछ मार्केट के अंदर ऐसी लॉन्चिंग्स की जिससे रूडन का पलड़ा बैठ गया। रूडन ने एक प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च किया जो कि इररिस्पेक्टिव के पहले हम प्रॉपर प्लॉट स्ट्रीट नंबर के साथ आ रहे हैं, फिर एक लेआउट प्लान के साथ आ रहे हैं। अब 2 कनाल का फार्म हाउस लॉन्च हुआ जो कि 70 लाख रुपए की मद के अंदर था और उसके ना तो लोकेशन आपको पता थी, वो डैम फेसिंग है कहा जा रहा था, लेकिन कौन से डैम फेसिंग है, जावा या कसाला? ऐसे तो जावा डैम फेसिंग था, लेकिन कितने प्लॉट्स होंगे, क्या होगा? मार्केट के अंदर 70 लाख रुपए वाली कीमत पहले 4 घंटे रही, फिर 4 घंटे के बाद 85 लाख वाली कीमत, फिर 85 लाख से 1 करोड़ रुपए वाली कीमत। तो बहुत सारे लोगों को 70 लाख वाली कीमत मिले ही नहीं और उन्होंने मजबूरन 85 लाख वाली और 1 करोड़ रुपए वाली कीमत उसके अंदर खरीदी। मैं उन लोगों के दुख में शरीक हूँ जिन्होंने महंगी परचेजिंग मार्केट से की और अपने नाम पे करा ली। हालात जो हैं वो टाइट हैं। बिल्कुल।
अब ये चीज़ उन्होंने रूडन ने अपने 14 मरला भूल गया, खिलाफ वर्जी पे की कि कोई लेआउट प्लान नहीं दिया। फिर उसके बाद एक और जगह लॉन्च की जो कि 14 मरले के प्लॉट्स थे। अब 14 मरले के बेशुमार प्लॉट्स रूडन ने लॉन्च किए। इस बार रूडन ने गलती ये भी की इसके साथ साथ कि प्लॉट लॉन्च करने के साथ साथ पब्लिकली ऐलान किया कि भाई इसके ऊपर रिबेट कितना है। जब भी कभी एक सोसाइटी पब्लिकली ऐलान कर देती है कि एंड यूज़र या उसके ऊपर रियल्टर इतना कमाएगा, तो वो उसकी आखिरी सांसें होती हैं। जैसे इनक्लेव 2 बैरियर टाउन ने लॉन्च किया था। इनक्लेव 2 के ऊपर उन्होंने कहा भाई ये प्लाटर ले लो, इसके ऊपर 5 मरले का प्लॉट के ऊपर 5 लाख रुपए का रिबेट है, यानी 9,55,000 रुपए का आपको प्लॉट मिलेगा। मार्केट में बिकेगा भाई 14,55 का। मार्केट पता चली कि उसकी 6,55 7 के ऊपर मार्केट बिकना शुरू हो गई थी, यानी प्रॉफिट में ही लोगों को, या जो लोगों को ने इन्वेस्ट किया था इन्वेस्टमेंट में ही लॉस होना शुरू हो गया था। इसी तरीके से रूडन ने भी 14 मरला लॉन्च किया, आधी क्लोज आधी ओपन, और मार्केट का हो गया कबाड़ा अनफॉर्चुनेटली। और कबाड़े के साथ साथ जब मार्केट नीचे जाती रही तो एनओसी भी नहीं आई, रिंग रोड भी पेंडिंग हो गई, नई हाउसिंग सोसाइटी भी हो गई, डेवलपमेंट का काम भी बहुत ज़्यादा स्लो था। रूडन उस तरीके से अपने एंड यूजर्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो नुकसान ये हुआ कि 14 मरला तो नीचे गया, वो साथ में 2 कनाल को भी डुबो गया, वो साथ में एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को भी नीचे ले गया, और जनरल ब्लॉक के अंदर क्योंकि सेक्शन 4 लगा हुआ है तो जनरल ब्लॉक वाले तो डेवलप भी बाद में होंगे। तो मार्केट हो गई एकदम से बहुत ज़्यादा रिवर्स, और रूडन का मार्केट सेंटिमेंट एकदम से मार्केट सेंटिमेंट हो गया बिल्कुल जीरो। अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, आप ये चीज़ देखें कि यार आप जब अपनी सेलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की, और आप उसको लेआउट प्लान और प्लॉट नंबर स्ट्रीट नंबर के साथ कर रहे हैं, ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, आपको लोगों ने कॉन्फिडेंस दिया, उसके अंदर आपकी उस प्रॉपर्टी के अंदर फ़ौरन प्रॉफिट भी आया, और लोगों ने अच्छा प्रॉफिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर तकरीबन साल डेढ़ उसके अंदर लोगों ने बहुत अच्छा, अभी भी प्रॉफिट के अंदर है बहुत सारी चीज़ें उसमें, बट लोगों ने वो प्रॉफिट इन्जॉय किया। फिर आपने अपना ये तर्ज जिसने आपको उठाया यही आप छोड़ गए, और आप ले आए अपना लेआउट प्लान जिसमें प्लॉट नंबर स्ट्रीट नंबर नहीं है। फिर उसके बाद आप वो भी छोड़ गए, लेआउट प्लान भी छोड़ गए, और आप बस ले आए जी बस जी मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो मेरे ख्याल मार्केट ने अपना बहुत सारा सेंटिमेंट उसके अंदर खो दिया। अब हम आते हैं मार्केट चेक के ऊपर। करंटली अगर हम मार्केट को देखें तो हम अगर जनरल ब्लॉक की फाइल्स के ऊपर आते हैं तो 5 मरले की फाइल अगर आप बेच रहे हैं तो मैं आपसे लेवल में या लॉस में लूंगा, लेकिन अगर मैं बेच रहा हूं तो मैं आपको 50,000 से 75,000 रुपए प्रॉफिट में दूंगा। 7 मरले की फाइल अगर आप बेच रहे हैं तो मैं आपसे लेवल या माइनस 50,000 रुपए में लूंगा, अगर मैं बेच रहा हूं तो आपसे 1 लाख रुपए प्रॉफिट लूंगा। यानी मैं बेचने का मतलब ये है कि रियल्टर अगर आपको बेच रहा है, मेरे से मुराद है रियल्टर, आपसे मुराद है एंड यूजर। तो अगर मैं आपको बेच रहा हूं तो महंगा बेचूंगा, आपको बताऊंगा भाई उसके ऊपर प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन अगर आप अपनी फाइल लेकर आएंगे तो मैं आपको लॉस ही देने का उसके ऊपर, क्योंकि ट्रेडिंग है उसके ऊपर, इस तरीके का स्लो है, मार्केट स्लो है, और ये वो 10 मरले के प्लॉट के ऊपर अगर बात करेंगे, 10 मरले के प्लॉट बहुत ज़्यादा नायाब हैं, बहुत ज़्यादा कम है जनरल ब्लॉक के अंदर। तो मैं आपसे, अगर एक रियल्टर आपसे ले रहा होगा तो मुमकिन है 25-50 हज़ार रुपये आपको प्रॉफिट दे दे, लेकिन अगर आपको दे रहा होगा तो 1.5 से 2 लाख रुपए प्रॉफिट के अंदर देगा। इसी तरीके से 1 कनाल की प्लॉट अगर आपसे रियल्टर खरीद रहा होगा तो मुमकिन है आपको 50,000 60,000 रुपये नुकसान दे, लेकिन अगर आपको बेच रहा होगा तो मुमकिन है 1 लाख से 2 लाख रुपए प्रॉफिट आपको जनरल ब्लॉक पे मिले। इसी तरीके से अगर हम 4 मरले के कमर्शियल पे आते हैं, अगर रियल्टर आपको बेच रहा होगा तो 10 से 12 लाख रुपए का प्लॉट आपको बेचेगा ओन के ऊपर, लेकिन अगर आपसे ले रहा होगा तो 5 से 6 लाख रुपए ओन के ऊपर लेगा। 8 मरले का प्लॉट अगर आपको बेच रहा होगा तो तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए ओन के ऊपर बेचेगा, लेकिन अगर आपसे ले रहा होगा तो वो आपको 3 से 5 लाख रुपए का ओन देगा। अगर हम इसी तरीके से एक कनाल पे आ जाएंगे, एक कनाल के कमर्शियल के ऊपर आ जाएं, अगर रियल्टर आपको बेच रहा होगा तो आपको देगा 15 लाख रुपए, लेकिन अगर आपसे ले रहा होगा तो आपको तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए प्रॉफिट उसके ऊपर देगा। अगर हम 4 कनाल के फार्म हाउस के ऊपर आ जाते हैं, 4 कनाल के फार्म हाउस ने और 8 कनाल के फार्म हाउस ने इतनी ग्रोथ देखी थी कि रूडन एनक्लेव में शायद ही कोई प्रोजेक्ट इस तरीके से ऊपर आया था। अगर आप 4 कनाल का फार्म हाउस बेच रहे होंगे तो वो फाइल रियल्टर आपसे लेगा 20 लाख रुपए ओन में, लेकिन अगर आपको बेच रहा होगा तो वो आपको बेचेगा 32 से 35 लाख रुपए की बर्थ के अंदर। कुछ लोग बहुत एंड के ऊपर आए में सस्ता भी बेच देंगे। तरीके से 8 मरले के फार्म हाउस के ऊपर, 8 मरले का फार्म हाउस अगर रियल्टर आपसे खरीद रहा होगा तो मुमकिन है आपसे 25 लाख रुपए ओन पे खरीदे, अगर आपको बेच रहा होगा तो 40 से 45 लाख रुपए ओन के ऊपर आपको बेचेगा। ये करंट जनरल ब्लॉक हमने क्लियर कर दी है। एच ब्लॉक क्योंकि एच ब्लॉक भी जनरल ब्लॉक में आता है, ये भी एक मासूम सा ब्लॉक है जिसका 12 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट है। इससे पहले अभी हमने आपका जिक्र नहीं किया। अगर आप इसको बेच रहे होंगे तो ये बिकेगा तकरीबन 8-1% लॉस के ऊपर। अगर आपके पास ट्रांसफरेबल फाइल है तो मुमकिन है ज्यादा लॉस आपको हो जाए, 10-12% आपको लॉस हो जाए। अगर रियल्टर आपको बेच रहा होगा ओपन फाइल तो मुमकिन है आपको 5 से 6% के अंदर लेस में ये आपको फाइल दे दे ओपन फाइल। ठीक है, अब हम आते हैं जनरल ब्लॉक की तरफ। जनरल ब्लॉक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर भी ओपन और क्लोज फाइल्स हैं। अगर 7 मरले का प्लॉट ओपन आपको रियल्टर बेच रहा होगा तो मुमकिन है आपको 6.5% तक आपको 7 मरला का प्लॉट दे दे। अगर आपको बेच रहा होगा तो 6.5, और अगर आपसे खरीद रहा होगा तो आपसे 8.5 के ऊपर ओपन फाइल खरीद रहेगा। अगर ट्रांसफरेबल फाइल होगी आपके पास तो मुमकिन है आपसे 10, 11 या 12% तक भी आपसे लॉस के ऊपर आपसे वो फाइल खरीदी जाएगी। अगर आप 10 मरले के प्लॉट की बात करेंगे, रियल्टर आपको
बेच रहा होगा तो वो तकरीबन 5% के ऊपर आपको दे देगा। अगर आपसे ख़रीद रहा होगा तो ओपन फाइल आपसे 8% पे ले लेगा। अगर ट्रांसफरेबल फाइल होगी तो शायद ना ले आपसे। 1 कनाल की फाइल अगर रियल्टर आपको बेच रहा होगा तो तकरीबन 2% के ऊपर आपको फाइल दे देगा। अगर आप बेच रहे होंगे तो तकरीबन 5 to 7% के ऊपर वो आपसे फाइल लेगा। ट्रांसफरेबल फाइल होगी तो वो आपसे नहीं लेगा फाइल। इसी तरीके से अगर हम इसके कमर्शियल के ऊपर आ जाते हैं, 4 मरले का कमर्शियल अगर रियल्टर आपको बेच रहा होगा तो आपसे लेगा 9 लाख रुपए प्रॉफिट, लेकिन अगर आपसे खरीद रहा होगा तो आपको देगा 3 से 3.5 लाख रुपए प्रॉफिट। 8 मरले का कमर्शियल के ऊपर भी तकरीबन इसी तरीके से अगर आपको वो बेच रहा होगा तो 8 से 9 लाख रुपए प्रॉफिट में आपको देगा। अगर आपसे ले रहा होगा तो 2 से 3 लाख रुपए प्रॉफिट में आपसे लेगा। और इसके अंदर ओपनिंग क्लोजिंग का कोई मसला नहीं है क्योंकि ये बड़ी पुख्ता फाइल होती है उस तरीके से। अगर 2 कनाल के फार्म हाउस के ऊपर आ जाएं, 2 कनाल का 70 लाख रुपए वाली बुकिंग जो कि मार्केट में एकदम ऑन के ऊपर आ गई, 85 और 100 की फाइलें मार्केट के अंदर बिकना शुरू हो गई, 1% के ऊपर लेस पे आपको मार्केट से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बेचने जाएंगे तो आपको 4% लेस के ऊपर बेचना पड़ेगा अपने फार्म हाउस। अगर ओपन होगा, क्लोज होगा तो इसकी कोई बाइंग नहीं है। 85 और 100 वाली बुकिंग तो मेरे भाइयों आप लोग भूल ही जाएं। 14 मरले की बुकिंग 14 मरले की बुकिंग सबसे ज़्यादा ख़राब है। 14 मरले की बुकिंग सोसाइटी ने ओपनली बोल के कहा 7% ले लो। 7 से लेस भी आपको मार्केट से मिल जाएगी। कुछ रियल्टर्स बिल्कुल एंड पे आए हुए 7.1 पे ले लो, 7.05 के ऊपर ले लो, तो आपको इतने के ऊपर फाइल मार्केट से मिल जाएगी। लेकिन रियल्टर आपको इतने में नहीं देगा, ये रियल्टर की ट्रेडिंग का रेट है। रियल्टर अगर आपको देगा तो आपको 4%, 5% के ऊपर या 6% बहुत मैक्स करके आपको दे देगा। लेकिन अगर आपसे ख़रीदेगा तो आपसे 8%, 8.5%, 9% के ऊपर लेगा। इतना रूडन ने भी रियल्टर को नहीं दिया जितना वो आपसे ले लेगा। ट्रांसफरेबल फाइल आपसे नहीं लेगा कोई, क्योंकि वो डेफिनेटली उससे भी नीचे आ जाती है। तो ये करंट मार्केट चेक है। और रूडन के हालात इसके साथ साथ हमें लग रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब। एनओसी नई आई, नई हाउसिंग सोसाइटी न्यू मेट्रो सिटी आई है, उसको एनओसी मिल गई है। अब तक इनको अभी तक 3 साल हो गए, एनओसी नहीं मिली। रूडन के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कुछ आप कहना चाहें? अच्छा साहब भी मुझे इस हवाले से ये आप बताएं कि ये तो अब ये सिचुएशन बन गई है इस तरीके से कि एक किस्म का जो है वो डेडलॉक इसके अंदर बन गया है। मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है, रोटेशन नहीं हो रही इसके अंदर। लोग जो बेचना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी का मामला है, उनको लोग लॉस में भी इसको बेचना चाह रहे हैं। पैनिक सेलिंग वाला मामला जो इसके अंदर आ जाता है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये इधर हम पहुँचे कैसे? देखिए, इधर पहुंचने की वजह ये है कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी जब आपको सोचने के बजाय, आप जो एंड यूज़र हैं, आपको सोचने के बजाय वो ये सोचे कि एक इन्वेस्टर मेरे से क्या कमाएगा और इन्वेस्टर को मेरे साथ कितना फ़ायदा होगा, और इन्वेस्टर के साथ ही चलते रहें और फंक्शंस करें और हिसाब किताब करें, तो एक सोसाइटी का डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे एक्चुअली हमें मेहनत करनी चाहिए, जब एक बिल्डर है, एक डेवलपर है, घर बना के आपको दे रहा है, अगर वो घर ना बनाए, आपके साथ भंगड़ा पार्टीज़ पे जाना शुरू कर दे और घोड़े घोड़े नचवाना शुरू कर दे, तो वो घर शायद ही बनेगा, वो बंद रह जाता है पीछे। वो घर रह जाएगा पीछे। तो ज़रूरत ये है कि जो डेवलपर है या जो आपके साथ जो वादा करने वाला ग्रुप है वो सिंसियरली एफर्ट करे, काम करे। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही फंस गए हैं, इस दलदल से निकला जा सकता है और निकल के दोबारा वॉक किया जा सकता है, तो कोई मसला नहीं है। ओनली टाइम कैन हील ऑल द वुंड्स। तो यहाँ पे इस मामला को भी क्लियर कर दिया जाएगा। करंटली मुझे जो नज़र आ रहा है, रूडन इस नहज के ऊपर है कि आप 20 करोड़ रुपए लाएँ आए, हम आपको 30 करोड़ रुपए कमा के देते हैं, आप इतनी फाइलें ले लें, और वो भी एक फ़र्जी है कि यार इतना रिबेट मिल जाएगा तो तुम इतना कमा लोगे। और ये मार्केट के अंदर तकरीबन हर ही जगह चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे रूडन को आपके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप हैं उसके असली इन्वेस्टर। आप हैं तो रूडन है, आप हैं तो हम हैं। हमें सबको रियल अलॉटीज़ को समझना चाहिए, और अगर हम रियल अलॉटीज़ को नहीं देखेंगे तो वो रियल अलॉटीज़ कल रियल इफेक्टिव्स बन जाएंगे। असल में देखें, किसी भी सोसाइटी के लिए या प्रोडक्ट प्रोवाइडर के लिए, चाहे वो बिल्डिंग बना रहा है या सोसाइटी डेवलप कर रहा है, जब तक एंड यूज़र का कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं होता है, ना उसको इंस्टॉलमेंट्स मिलती है। और इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर स्पेशली जब उसको इंस्टॉलमेंट्स नहीं मिलेंगी, जब लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होगा उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसको चलाना मुश्किल हो जाता है। हम लोग जब इस वीडियो का कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे तो हम यही देख रहे थे कि अगर ये बहरिया टाउन में हमारा ऑफिस है तो ये इतनी बड़ी जगह है, इसमें लोग नहीं होंगे, कोई रहने वाला नहीं है, उसको यहाँ की सर्विसेज नहीं पसंद है, रिहाइश नहीं पसंद है, तो ये एरिया कैसे चलेगा, ये कमर्शियल इसके कैसे रन होंगे। तो मलिक साहब ने आई थिंक लोगों की बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती है मलिक साहब से, बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस हैं, मगर उन्होंने जो चीज़ क्रिएट करके दी है, लोगों को बना के दी है, इसमें लोग खुश भी हैं, रिहाइश भी रखते हैं और बहुत सारे लोगों का काम काज चलता है। अगर मलिक साहब सिर्फ रियल्टर्स पे ही फोकस कर रहे होते तो यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी डीलर ही बैठे हुए होते, और वो भी लोग नहीं होते तो वो प्रॉपर्टी डीलर भी एक
दूसरे को देख देख के कुछ अरसे में तंग आ जाते हैं एक दूसरे से। तो डेफिनेटली रूडन एनक्लेव की तरफ बेहतरी आएगी। अब हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन रूडन एनक्लेव को कवर करते रहेंगे, उसके क्या फ्लॉज हैं और किस तरीके से इसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आया जा सकता है। हम इसके ऊपर मेहनत करेंगे, आप हमारा साथ दें, और साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम इस हाउसिंग सोसाइटी को उसके पैरों के ऊपर खड़ा कर देंगे अल्लाह की मदद से। अच्छा साथ भी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन तो वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टफ है, इससे बहुत ज़्यादा लोग घबरा भी जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। वो कहते हैं बहुत सारे टाइम से लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हमारी चीज़ें बेचें, निकालें। हम उनको यही मशवरा दे रहे हैं कि सब्र कर जाएँ, अपनी इस इन्वेस्टमेंट के साथ वक्त के साथ बेहतर हो जाएगा। उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रूडन के साथ हम फ्यूचर प्लान्स आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि रूडन की तरफ इंशाल्लाह फ्यूचर में अच्छे प्लान्स आ रहे हैं। इसके अब सोसाइटी के ओनर्स को भी समझ आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुके हैं इस ज़बरदस्त बेबी को या इस ज़बरदस्त प्रोजेक्ट को, जो कि ग्रो करके एक बहुत बड़ी चीज़ बन सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी मुश्किल के अंदर है। लेकिन जब जहाज़ के ऊपर मेडे का सिलसिला आ जाए कि यार जहाज़ सिंक कर रहा है, उसको रिपेयर भी किया जा सकता है, लोगों को मदद भी की जा सकती है। अब मैनेजमेंट पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, हम मैनेजमेंट के साथ हैं, इसलिए साथ हैं क्योंकि हम आप लोगों के साथ हैं, और इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम इसके ऊपर तमाम क्लैरिटी के प्लान्स देते जाएंगे। जल्दी जल्दी आपको रूडन एनक्लेव के ऊपर अपडेट्स देंगे। रूडन इंशाल्लाह बन जाएगा, दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।